मेरा आज का वीडियो देश की युवा पीढ़ी के लिए है, जिनकी उम्र अभी 20 से 30 साल है। और आप देख रहे हैं 20 से 30 साल के युवा आज ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक से परेशान हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, और इनका कारण है केवल व्यायाम का अभाव, गलत आहार और गलत लाइफ स्टाइल। लेकिन अगर हम जब योग से जुड़ते हैं तो इन सब में अपने आप धीरे धीरे सुधार आ जाता है, क्योंकि आपकी जो लाइफ स्टाइल है आज की, वो केवल आपके तनाव को ही जन्म दे रही है। और तनाव की वजह से ये तीनों बड़े रोग हमारे शरीर में आते हैं। ये क्या, सभी रोग इसकी वजह से आते हैं। अनिद्रा हो या जो भी हो, इंसोम्निया, भूलने की बीमारी, सारी बीमारियों की जड़ वो तनाव है, पहला तो। दूसरा, गलत आहार और व्यायाम का अभाव। अगर इन तीन चीज़ों को हम सुधार लें, जिसमें खास करके आहार और व्यायाम, तो आप देखेंगे कि आपका तनाव भी अपने आप कम होता जा रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल चला जाएगा। योग के अंदर जो आसन है वो हमें तनाव मुक्त रखने में बहुत सहायक है, प्राणायाम और आसन। तो आज मैं बिल्कुल थोड़े से आसन और प्राणायाम आपको करके बताऊंगी, जिन्हें आप प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रहें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से ही देश का स्वास्थ्य है। देश तभी उन्नति करेगा जब हमारा युवा स्वस्थ होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम उसी आसनों की शुरुआत करते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी जॉगिंग करिए, 1 मिनट के लिए। घड़ी देख के आप बिल्कुल करिए, 1 मिनट हो जाए उसके बाद तिर्यक ताड़ासन थोड़ा फास्ट कर लीजिए। ये आपके फैट को भी कम करेगा और आपको एनर्जेटिक रखेगा। ऐसा आप 5-5 बार कर लिया दोनों ओर से, और फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये आपको आगे भी बहुत सी बीमारियों से बचाएंगे। सांस छोड़ी, सांस भरी, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। बस केवल 4 से 5 बार इतना कर लेंगे। उसके बाद सीधे हम सूर्य नमस्कार पे आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार हमको पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक बना के रखता है। आप और अधिक काम कर पाएंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका वर्क हो। सांस भरते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये मैंने 1 राउंड किया है, आपको कम से कम 10 बार करना है। 1 मिनट के अंदर ये आराम से 3 से 4 बार हो जाता है, तो आपको बहुत समय नहीं लगेगा। 3 मिनट में आप 10 बार बहुत आराम से करेंगे। मैं 2 बार करके बता रही हूँ। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। जो कि हमने खड़े होके जो सूर्य नमस्कार किया है, इसमें खड़े होके किए जाने वाले कुछ आसन भी सम्मिलित हो गए, इसलिए हमें अब खड़े होके कुछ नहीं करना है। अब सीधे हम बैठ के करेंगे। बैठ के सबसे पहले बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी आप केवल 8-10 बार करेंगे, जो 10 सेकेंड में हो जाएगी। इसके बाद है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अगर आप अर्ध मत्स्येंद्रासन ये कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो इसका एक सरल वर्जन ये भी है, जो ये डायबिटीज से बचाएगा। जैसे मैंने बोला कि आजकल के युवाओं में डायबिटीज बहुत कम उम्र में ही देखने में आ रही है। और यहाँ पर आधा मिनट रुकेंगे केवल, और फिर सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को दूसरे पांव से करेंगे। ये वक्रासन है, और मैं आपको हालांकि अर्ध मत्स्येंद्रासन भी करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। आधा मिनट इसमें रुकें। अगर ये कर पा रहे हैं तो ये वाला करिए, ही ज़्यादा अच्छा है, उससे भी अधिक प्रभावशाली है।
अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, ये दोनों डायबिटीज के लिए तो है ही, हालांकि डाइजेशन सिस्टम को बहुत हेल्दी भी रखते हैं, पेट की सभी बीमारियों से बचेंगे। यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास प्रश्वास के साथ पोज को बनाए रखें आधा मिनट से के लिए कम से कम, और ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। इधर से भी ऐसे ही करेंगे, दोनों पैरों से हम बारी बारी से ये पोज बनाएंगे। तो ये था अर्धमत्स्येंद्रासन। अब इसके बाद मैं आपको योग मुद्रासन बता रही हूँ। अगर आप क्रॉस लेग इस तरह पद्मासन में बैठ पाते हैं तो पद्मासन में बैठें, और नहीं बैठ पाते हैं तो आप क्रॉस लेग बैठ जाइए, लेकिन हथेलियों को ऐसे रखेंगे और बिल्कुल एड़ियों के पास से लेते हुए नाभि को पूरा कवर कर लेंगे। अब यहाँ पहले ब्रीद आउट कर लें, और ब्रीद आउट करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, श्वास प्रश्वास के साथ आपको ये पोज बनाना है। यहाँ भी आप आधा मिनट रुकेंगे, और आधा मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए शरीर को सीधा कर लें और रिलैक्स हो जाए। क्योंकि हमारे योग के अंदर एक बार हम आगे झुकते, दूसरी बार हमको पीछे जाना होता है। तो अभी मैंने इसमें आगे झुकी थी, तो अब आप पीछे जाने की बात सोचिए। पीछे जाने के लिए कई आसन हैं, आप या तो ये कर लें आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस के साथ, और अगर ये कर पाते हैं तो ये कर लीजिए। मैं दोनों आपके लिए ऑप्शन रख रही हूँ कि आप क्या कर पाते हैं, ये देख लीजिए। वज्रासन में बैठिए और सीधे ऐसे हो जाइए, सुप्त वज्रासन इसका नाम है। और ये आसन आपके किडनी को, लंग्स को, डाइजेशन सिस्टम को, सबको हेल्दी रखेगा। यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, और ब्रीथ आउट करते हुए अपनी जगह पर उठ के बैठ जाए। इसी के बाद इसका एक अपोजिट आसन ये भी है, शशांक आसन, जो आपको तनाव मुक्त रखेगा। सांस भरते हुए हाथ को उठाया और ब्रीथ आउट। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास, ये पूरी तरह से डाइजेशन सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। और यहाँ पर आप लंबी गहरी श्वास के साथ आधा मिनट रुकें, फिर सांस भरते हुए सीधे। तो ये बैठ के कुछ आसन मैंने बताए जो आपको करना चाहिए। अब इसके बाद मैं सीधे पेट के बल लेट के बताऊंगी, 2 आसन बताऊंगी जो आप करें। पहला है भुजंगासन, क्योंकि आजकल पीठ में दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल दर्द, ये सब बिल्कुल आम समस्या है। सांस भरें, सांस छोड़ें, श्वास के साथ इस पोज को बनाएं आधा मिनट के लिए। मैं सब आपसे देखिए आधा मिनट ही करवा रही हूँ, ताकि शरीर में रक्त का संचार सही ढंग से हो, और ये किडनी को भी हेल्दी रखता है। ब्रीद आउट करते हुए आधे मिनट के बाद नीचे आता है और रिलैक्स हो जाए। फोर 5 टाइम्स आपको ये भी एक करना चाहिए। सांस भरते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बस 4-5 बार, बहुत इतना। और इसके बाद धनुरासन, ये आपके डायबिटीज से बचाएगा, पेट के फैट को कम कर देगा, ये गायब भी कर देगा। अब प्रतिदिन इसका अभ्यास थोड़ा अधिक करेंगे तो ये पेट के फैट के लिए भी दुश्मन है उसका। और इस आसन में लंग्स को हेल्दी रखेगा, बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मैं वही आसन आपको बता रही हूँ जो बहुत सारे बेनिफिट एक साथ दे। अब इसमें या तो आप पेट में अगर फैट ज्यादा है तो आप ऐसे स्विंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हार्निया के मरीज भुजंगासन और धनुरासन नहीं करेंगे। वैसे तो यंग जनरेशन में हार्निया होना नहीं चाहिए, अगर हार्निया हो गया है तो पेट के बल वाला कोई भी आसन नहीं करेंगे। फिर सीधे होके करना है, ये सभी को करना है।
सीधे होके किए जाने वाले आसनों में मैं सबसे पहले आपसे बोलूँगी कि आप पैरों को उठा लें, उठा के रोक के रखें। बस यहाँ पर रोक के रखें। लेकिन कमर दर्द तो देखिए यंग जनरेशन को नहीं होता है, अगर है तो फिर इसको भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर आधा मिनट रुके और उसके बाद पैरों को धीरे धीरे पीछे ले आए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बोट पोस्चर। ये बहुत अच्छा आसन है पेट के फैट के लिए भी, डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए और आपके डायबिटीज से बचने के लिए, पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखता है। बोट पोस्चर आधा से 1 मिनट करें। इस पोज को करने के बाद अब आपको जो पोज करना है वो मैं बता रही हूँ। देखिए शीर्षासन तो बहुत अच्छा आसन है, मगर बिना प्रैक्टिस के, बिना सीखे आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैं उसका सरल वर्जन सर्वांगासन बता रही हूँ। सर्वांगासन के लिए यू शेप बनाया, अब धीरे से पैरों को ऊपर आसमान में उठा दिया, बस इस पोज में। लेकिन हाँ, इस पोज को भी कमर दर्द और सर्वाइकल नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। कमर दर्द सर्वाइकल के लिए फिर दीवार से हिप लगा के होता है विपरीत करने के रूप में, तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसको बाकी सभी कर सकते हैं। पर जैसा मैं कह रही हूँ कि युवाओं में ज़्यादातर तो अभी इतनी कम उम्र में ये समस्या नहीं आती है, मगर आ गई है तो नहीं करेंगे। फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। इसमें भी वही 1 मिनट रुकिए, ये पोज बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट रुकना चाहिए और उसके बाद ब्रीथ आउट करते हुए अब सांस भरते हुए ढीला छोड़िए। अगर आपको कमर दर्द सर्वाइकल है तो आप कमर से लेके एड़ी तक का भाग दीवार से चिपका दें और अब इसके सहारे अपने आप को उठा दें। इस पोज में रुक सकते हैं। ये भी पोज आपको बहुत सारे लाभ देगा, क्योंकि जब हमारा सिर नीचे और पाँव ऊपर हो तो हम बहुत सारे रोगों से बचते हैं। और फिर धीरे धीरे पाँव को सरकाते हुए नीचे ले आए और रिलैक्स हो जाए। इन सभी पोजों में आपको कम से कम, दोनों पोजों में, सर्वांगासन हो चाहे विपरीत करनी हो, 1 मिनट तो रुकना पड़ेगा। 1 मिनट रुकेंगे तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद इसका अपोजिट आसन चक्रासन। चक्रासन के लिए हथेली, उंगलियां अपने पीठ की तरफ कर लेंगे, हथेली को इस तरह टिकाएंगे, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे और सांस भरते हुए सबसे पहले हिप को उठाया और आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। विपरीत करनी सर्वांगासन चक्रासन, जहाँ ये हमारे बालों को, आंखों को, चेहरे की स्किन को यंग और युवा बनाते हैं, वहाँ हमारे हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। इसमें भी आपको कम से कम 1 मिनट रुकना चाहिए। 1-1 मिनट वाले 3 आसन है, बाकी सब मैं आपको आधा मिनट ही रुकने का बोल रही हूँ। इसके बाद एक आसन बस रिलैक्सेशन का है, जो आपको कमर दर्द, सर्वाइकल, गर्दन दर्द को तो दूर करेगा ही करेगा, रिलैक्सेशन बहुत देगा, सारी थकान को दूर कर देगा। ये ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, गर्दन राइट साइड तो नेक, ये पाँव अपोजिट साइड, एक ही दिशा में घुटने और गर्दन नहीं होंगे। ऐसा 5-1 बार कर ले। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए 4-5 बार करके फिर रिलैक्स हो जाए। 1-2 लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ दें। देखिए हमारे पास समय कम है और हमको हेल्थ स्वस्थ रहना है, तो हमें इन आसनों का अभ्यास तो करना होगा।
फिर करवट लेके अपनी जगह पर उठ के बैठें। मैं आपको फिर से कुछ और क्रियाएं भी बताऊंगी जो आपको सुबह बिस्तर से उठते ही करनी चाहिए। इससे आप कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे, पेट साफ होगा तो पेट के रोग से वैसे भी बचेंगे आप, क्योंकि आज बहुत सारे जो रोग हैं पेट के साफ नहीं रहने के कारण होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक अग्निसार क्रिया करके बता रही हूँ, जिससे आप 4 से 5 बार सुबह बिस्तर से उठने के बाद पहले फ्रेश हो लें, लेकिन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, पहले इसका अभ्यास उसके बाद कर लेंगे। लेकिन नहीं, मैंने ऐसे थोड़ा सा बेंड किया है और दोनों हथेलियों का जो वजन है मैंने थाइस पे डाला है। सांस को बाहर निकाल देंगे। सांस को बाहर निकालने के बाद ही पेट को मूवमेंट देंगे, अंदर बाहर अंदर बाहर। सांस लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सांस को देखिए मैं बाहर निकाल रही हूँ। एक बार मैं सामने से भी दिखा देती हूँ। ये अग्निसार क्रिया थी। डायबिटीज से बचाती है, कब्ज को दूर करती है, पेट के समस्त रोग, जो भी रोग हैं सब इससे दूर होते हैं। ये मैं आपको प्राणायाम में नहीं बता रही हूँ, सीधे आप आराम से वज्रासन में बैठ के घुटनों मतलब खड़े होके कैसे भी आप कर सकते हैं इसका अभ्यास। लेकिन ये है बहुत अच्छा। बस अल्सर के घाव हो तो नहीं करना है, बाकी सब इसका कर सकते हैं। तो ये इस क्रिया को तो सुबह उठ के कर लेना है आपको बिस्तर से मुश्किल आप 2 मिनट लगेगा। और उसके बाद आप अपना जैसे रूटीन करते हैं वैसे करें। और अब मैं आपको 2 प्राणायाम भी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक कपालभाति, दूसरा नाड़ी शुद्धि। बस ये 2 प्राणायाम भी कर लेंगे तो आप देखेंगे ना आपके पास ब्लड प्रेशर भटकेगा, ना ही आप डायबिटीज़ के रोगी होंगे। और जब ये दोनों नहीं होंगे तो हार्ट अटैक भी नहीं, क्योंकि आप तनाव मुक्त रहेंगे। प्राण का संचार जब हमारे शरीर में प्रॉपर होता है तो हम तनाव मुक्त होते हैं। तो लीजिए, मैं सबसे पहले आपको कपालभाति करके बताती हूँ। एक लंबी गहरी श्वास लेके छोड़ दें। इसके बाद बस खाली कपालभाति के लिए एक्सहेलेशन। मैंने कपालभाति में धीमी गति से शुरू किया, तेज किया, धीमा करके बंद कर दिया। ये था हमारा कपालभाति। और कपालभाति भी जहाँ आपकी मेमोरी को शार्प रखता है और लंग्स को हेल्दी बनाता है, पूरे डाइजेशन सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। तो ये कपालभाति का अभ्यास आपको मात्र 2 मिनट करना है। और इसके बाद 2 मिनट के लिए ही नाड़ी शुद्धि। मैंने इतना शॉर्ट आपके लिए बना के दिया है कि आप आराम से 20 मिनट समय निकाल के कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि हमेशा बाई नासिका से शुरू करेंगे, बाई नासिका पे लाके ख़त्म करेंगे। और बाई नासिका से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। ये क्रम लगातार आपको 2 मिनट तक करना है। पूरी एक एक अवेयरनेस के साथ सांस को लेना है, ताकि आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए, आपके दोनों नासिका पर क्लियर रहें और आप अपने अंदर से आपके अंदर एक बैलेंसिंग का भाव रहेगा।
मैंने इसे भी थोड़ा करके इसलिए बताया, आपको 2 मिनट करना है, 2 मिनट का वक्त तो इसके लिए भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो भी अभ्यास बताया है सब 20 मिनट के अंदर बहुत आराम से हो जाएंगे। और 20 मिनट का वक्त अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना बहुत फ़ायदे का ही सौदा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुद तो प्रोग्रेस करेंगे ही करेंगे, देश उन्नति करेगा, परिवार उन्नति करेगा। तो ये बहुत लाभ का ही सौदा है, आप करके देखिए। क्योंकि आसनों को अभी तक हम जिम में तो है, बहुत जिम के लिए तो तैयार रहते हैं, जिम में बुरी बात नहीं मानती, लेकिन आज आप सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक भी तो वहीं से देख रहे हैं। हाँ, अपने आहार को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आप सिंथेटिक कोई चीज़ मत लीजिए, नेचुरल जो चीज़ें आपको नेचुरल वे में मिल रही हैं, नेचुरल वे में, यानी सीजनल फल, सब्जी, सलाद, बहुत सारा पानी पिए। और अपने लिए 1 घंटे या आधे घंटे का वक्त इसलिए निकालें जो काम आपको अच्छा लगता है, जैसे गार्डनिंग हो, गार्डन की सैर करना हो, या ड्राइंग बनाना, म्यूज़िक सुनना, गिटार या सितार, जो भी आप वाद्य यंत्र बजाना पसंद करते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपको जो काम बहुत अच्छा लगता हो, बच्चों के संग खेलना, प्रकृति को बैठ के निहारना, आप जो भी कुछ करना चाहें, हाफ एन आवर के लिए आप ज़रूर अपने लिए वक्त निकालें, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त और फिट रहें। इन आसनों को करके, इन 2 प्राणायामों को अपनाकर आप देखेंगे कि आप बहुत पूरे दिन एनर्जेटिक हैं। तो आप काम भी अधिक करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और इन अभ्यासों को अपनाकर कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।